जय हिंद। जैसा कि आपसे वादा किए थे कि डेली हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के, तो आज आ गए फिर आप लोगों के लिए। याद कीजिए पिछले दिन हम लोगों ने यूनिट 1 स्थिर विद्युत का 30 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप लोग दिल थाम के बैठिए, शुरू होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। पहला आज का, लेकिन पिछले दिन से जोड़िएगा 31st, क्योंकि 30 करा दिए थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ 31 देखिएगा और बोलिएगा पहला, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, याद करो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक हम सिखाए थे आपको वोल्ट मीटर। कैसे कहते हैं? वोल्ट मीटर है ऑप्शन में, ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर। वाह, सी नंबर मिल गया हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो ये 32 बोल रहा है विद्युत फ्लक्स, सेम क्वेश्चन रहे, वही रिपीट हो गया। लो, ठीक है, वाह बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। ठीक है, यानी चारों में से कौन सा n का मान नहीं हो सकता है। तो याद कर हम सिखाए थे Q बराबर एनी में जो n होगा वो हमेशा इंटीजर नंबर यानी पूर्ण संख्या में होगा, कभी फ्रैक्शन यानी पॉइंट वगैरह में नहीं होगा। गौर से देखो 4, 8, 100 ये तीनों पूर्ण संख्या। फ्रैक्शन में कितना C, यही वाला नहीं हो सकता। आंसर चला गया C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 34 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बोल रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? याद करो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C बराबर हम सिखाए थे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। A एप्सिलॉन नॉट बाई डी चुनते हैं, कहीं पर मिल रही है। अरे मिल तो गई पहली वाली, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही वाली है, पहली वाली हम लोग वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 35 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता होती है। आपेक्षिक यानी सापेक्षिक परावैद्युता। याद करो हम सिखाए थे एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है, हम बोले थे किसी माध्यम की विद्युतशीलता बाय निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। तो यहाँ पर किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन भी इसको लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट भी चल जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। याद करो हम सिखाए थे, जैसे मान लीजिए आवेश Q है, इससे कितना दूरी पर, R दूरी पर। यहाँ पर अगर बिंदु P है तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। ऑप्शन है, देखो पहली वाली ही मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 37 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो याद करो आवेश का पृष्ठ घनत्व को सूचित किए थे सिग्मा सर, इसका फॉर्मूला था याद करो आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आप क्या कीजिए, कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल का अनुपात कर दीजिए, निकल जाएगा पृष्ठ घनत्व। है ऑप्शन कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, नहीं कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। हाँ यही तो चाहिए थी, बी नंबर। नेक्स्ट 38 क्या बोल रहा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। किसका? पानी का। अब भाई पानी का अगर हम बात करें तो पानी का हम सिखाए थे एप्सिलॉन आर का वैल्यू, इसका वैल्यू सिखाए थे 80 या 81, दोनों में से जो ऑप्शन रहे वो कर सकते हैं। क्लियर है, कहीं कहीं पर 80 रहता है, कहीं 81 रहता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट वाली 80। क्लियर है, गया। नेक्स्ट आगे का क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। सुनो, पृथ्वी गोलाकार, कैसा होता है? गोलाकार। अगर इसका त्रिज्या है r तो इसकी धारिता होगी, ठीक है सॉरी, धारिता जो होगी यानी C इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये ऑप्शन जाना चाहिए, है ऑप्शन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, बी नंबर। नेक्स्ट आगे देखें। चलिए क्या बोल रहा है 40 नंबर, बोल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। तो सिखाए था आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू था ये था 9 इंटू 10⁹9। 9 इंटू 10⁹9 इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। है ऑप्शन देखिए, तो ये देखिए पहली वाली ही मिल गई, ए नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। यहाँ जो है ध्यान से देखिए, हर जगह विद्युत क्षेत्र का संबंध है, कौन सा सही है चुनना है। याद करो हम विद्युत क्षेत्र सिखाए थे, ई वेक्टर बराबर
एफ वेक्टर बाय क्यू। क्लियर है ऑप्शन? ध्यान से देखो, ये पहली वाली 1 नंबर वाली मिल गई, ए नंबर वाली। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोल रहा है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव भी बराबर हम आपको सिखाए थे W बाई क्यू, W बाई क्यू नॉट वैसे हम सिखाते हैं, लेकिन W बाई क्यू ले सकते हैं। देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ये देखिए बी नंबर। नेक्स्ट 43 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। याद करो हम सिखाए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम मीटर। क्या है? कूलाम मीटर। इसमें ट्रिक भी सिखाए थे CM प्रकाश से, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है 1 फराड बराबर होता है, 1 फराड बराबर होता है। तो 1 फराड बराबर, याद रखिए 1 फराड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट है ऑप्शन में। देखिए बी नंबर। नेक्स्ट 45 क्या बोल रहा है? बोल रहा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा सिंपल सा स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? हाफ CV²। कितना होता है? हाफ CV² है ऑप्शन में। देखिए 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 बी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वही वाला क्वेश्चन जो कुछ देर पहले पढ़ाए थे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी ई बराबर क्या होता है? एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू है ऑप्शन। ठीक है, देखिए बी नंबर, एफ बाई क्यू। क्लियर है, ये बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाय ए होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाय ए ऑप्शन है। देखिए ए नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। देखो संधारित्र एक्चुअली गोलीय संधारित्र जो बना होता है उसमें 2 ठो प्लेट होता है, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, इसका इमेजिन करो त्रिज्या r है, बड़ी R, और इसका कितना है? छोटी r। तो सिंपल से इसका हम धारिता का सिखाए थे फॉर्मूला, इसका सिखाए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटकी इंटू बड़की बाय बड़की, छोटकी माइनस बड़की। क्लियर है, ये ऑप्शन जाएगा, है ऑप्शन कहीं पर। देखिए ओह मिल गई, 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ क्षेत्र नहीं बोला है, लेकिन समझिए विद्युत तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला था E = F बाई क्यू। क्लियर है, तो इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो बल का मात्रक होगा न्यूटन और आवेश का होगा कूलम, तो आंसर जाएगा न्यूटन प्रति कूलम है ऑप्शन। तो न्यूटन प्रति कूलम बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। बोल रहा है निर्वात पर परावैद्युतांक होता है। कहां पर? निर्वात पर। ठीक है, अब जरा निर्वात पर अगर परावैद्युतांक देखें यानी एप्सिलॉन नॉट, निर्वात बोले या मुक्त आकाश का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड प्रति मीटर। क्लियर है, ऑप्शन देखिए है 8.85 इंटू 10⁻12 फराड प्रति मीटर, तो यही जाएगा। क्लियर है, ए नंबर। नेक्स्ट 51 देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देखिए यहाँ भी क्वेश्चन अधूरा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, तो हम क्या करें? विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या? कूलम मीटर। अभी थोड़ा देर पहले अभी डील किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? 52 बोल रहा है कूलम नियम का सदिश रूप होता है। याद करो हम कूलम का नियम का सदिश रूप पढ़ाए थे, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। क्लियर है, ये था ऑप्शन। देखिए तो ऑप्शन देखिए जो पहला है यही है, तो बोलिएगा सर यहाँ R क्यूब है और यहाँ R वेक्टर पर मोड का क्यूब है, तो R वेक्टर का मोड अगर हम लगा देते हैं, ध्यान से देखिए R वेक्टर का अगर मोड कर देंगे तो वो R के बराबर होता है, तो ये सोचो ये R क्यूब हो गया, यानी यही वाला ऑप्शन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट
क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता होती है, तो याद करो हम सिखाए थे फॉर्मूला Q इक्वल टू सी भी, सी धारिता तो C बराबर कितना हो जाएगा Q बाय भी। तो किसी भी चालक का जो धारिता होगा वो Q बाय भी होगा। देखो ऑप्शन है ये सी डी नंबर Q बाय भी, ठीक, C इक्वल टू Q बाय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। देखिए क्या बोल रहा है, आवेशित चालक का ऊर्जा, तो ऊर्जा को जनरली हम यू से सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पर ई दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला हम कहते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर है ऑप्शन, देखिए इसका बी नंबर, हाफ सी वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 55, बोल रहा है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तुल्य धारिता होगी। ध्यान समझिएगा, यानी सोचो जरा सा, ये जो संधारित्र इसकी धारिता C1, एक दूसरा संधारित्र उसकी भी धारिता कितना C1, ठीक है, एक तीसरा इसकी भी धारिता कितना C1। इस तरह का अगर n ठो समांतर में जोड़ दे, कितना n, तो सोचो हम सिखाए थे समांतर में जुड़ता है, अगर 2 ठो रहता C1 प्लस C1 2C1 होता, 3 रहता 3C1 होता, 4 रहता 4C1 होता, यहाँ कितना बोला n, तो n इंटू C1, क्लियर है, तो n इंटू C1 है ऑप्शन में, देखिए C नंबर, ठीक है, कितना हो जाएगा n इंटू C1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, बोल रहा है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए, हवा के लिए, तो हवा के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो होता है 3.6 इंटू 3.4 था, 3.4 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर। हम आपको जो लिखाए थे वो सिखाए थे, हवा के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो कितना होता है 3.4 इंटू 10⁻⁶। ऑप्शन में जरा सा ध्यान से देखिए, कहीं पर भी 3.4 नहीं है, तो 3.4 इसको लगभग बहुत सारे बुक में 3 इंटू 10⁻⁶ भी बोल देता है, क्लियर है, तो 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर ऑप्शन चला जाएगा, क्लियर है, तो इसका आंसर कितना नंबर, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अब सॉरी ये तो आज इतना ही था। तो जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि डेली आप लोग से मिलेंगे, डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे ऑब्जेक्टिव का, तो यूनिट 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी था इंपॉर्टेंट वो सारा क्लियर हो गया। अगला दिन हम आपसे मिलेंगे यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, और प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम जो है 12 का एक ही बार में क्लियर करना है और हाँ इज्जत भी बचा कर रखना है, ठीक है, बढ़िया नंबर लाना है। तो उम्मीद करते हैं जो पढ़ा है क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।